हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीज विजन। हम आप लोगों के लिए फ्री के अंदर एंजल इन्वेस्टर की सीरीज लेकर आए कि कैसे आपको एंजल इन्वेस्टर को पिच करना है, ये लोग होते कौन है, कैसे इनको सर्च करना है, कौन कौन से फेमस इंडिया के अंदर एंजल इन्वेस्टर है, कैसे उनको अप्रोच करा जाता है, प्लस कौन कौन से डॉक्यूमेंट साइन होते हैं जब आप एंजल फंड को रेज करते हो। तो ये जो सीरीज है ना, ये मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब के ऊपर लेकर आया हूँ, फ्री में पूरी सीरीज है। तो इस सीरीज की एक भी वीडियो को मिस मत करना, पूरी सीरीज की सारी वीडियोस इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए सबसे पहले इंट्रोडक्शन से चालू करते हैं कि एंजल इन्वेस्टर होते कौन है एंड क्या ये काम करते हैं, कैसे इनसे आपको फंडिंग मिलेगी। देखो फ्रेंड्स, इंडिया के अंदर है ना, एंजल इन्वेस्टर वो होते हैं जो लोग आपके सबसे पहले इन्वेस्टर होते हैं। मतलब जब आपका जो आइडिया है ना वो तैयार नहीं होता, प्रोटोटाइप तैयार नहीं होता, बिजनेस बहुत इनिशियल फेज के अंदर होता है, स्टार्टअप बहुत इनिशियल फेज के अंदर होता है, तब ये एंजल बनकर आते हैं। एंजल बनकर आते हैं और आपके स्टार्टअप और बिजनेस आइडिया में अपना पैसा लगा देते हैं। जनरली देखिए, स्टार्टअप आइडिया डेवलप नहीं होता, प्रोटोटाइप डेवलप नहीं होता, तो इनको बिजनेस पे बिलीव नहीं होता है, इनको बिलीव होता है आपके ऊपर कि आप कुछ कर जाएंगे इस आइडिया के साथ, इसलिए अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। अब ये एंजल इन्वेस्टर होते कौन कौन है? सबसे पहले ये होती है फर्म्स। हो सकता है कोई फर्म हो जो आपके अंदर पैसा लगाए बिजनेस के अंदर। उसके बाद दूसरे टाइप के एंजल इन्वेस्टर होते हैं, ये होते हैं हाई नेटवर्थ पर्सन। एक आदमी है, उसकी नेटवर्थ है 400 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़। अब आपके बिजनेस में 5 करोड़ लगाना, 10 करोड़ लगाना मैटर नहीं करता। तो ये वैसे पर्सन होते हैं जिनके लिए 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ का अमाउंट एक बहुत छोटा अमाउंट है और जो इजिली इन्वेस्ट कर सकते हैं, हाई रिस्क ले सकते हैं। थर्ड टाइप के एंजल इन्वेस्टर होते हैं हाई जॉब पोजीशन वाले लोग। अब देखिए, बहुत सारे बड़े स्टार्टअप्स होते हैं, एमएनसीज होती है, वहां पे बहुत सारे बड़ी पोजीशन पे लोग काम कर रहे होते हैं, सीईओ, सीटीओ, सीएफओ, प्रोडक्ट हेड, मैनेजमेंट हेड। अब वहां पे क्या होता है, इनकी सैलरी लाखों करोड़ों के अंदर होती है। किसी की सैलरी 10 लाख रुपए महीना होती है, किसी की सैलरी 20 लाख रुपए महीना होती है। अब उनके लिए आपके स्टार्टअप में 10 से 15 लाख रुपए लगाना, 20 लाख रुपए लगाना कोई मैटर नहीं करता है। तो इन लोगों पे अप्रोच कर सकते हो लिंक्डइन के थ्रू, इनसे फंडिंग रेज कर सकते हो और ये बहुत ज्यादा नंबर्स के अंदर होते हैं इंडिया के अंदर। तो आपके पास काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी इनसे पैसा रेज करने के लिए। फिर चौथे टाइप के होते हैं फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड फूल। 3F, फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड फूल। अब या तो आप अपने पेरेंट्स से पैसा रेज कर सकते हो, फ्रेंड्स से रेज कर सकते हो, या फिर कोई ऐसे फूल होता है मार्केट के अंदर जिनको आप बड़ा आइडिया दिखाते हो कि यार ये आइडिया है ना, आज 1 करोड़ की कंपनी है, 2 साल बाद 100 करोड़ की हो जाएगी, फटाफट ऐसे पैसा लगा दे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। देखिए, काफी सारे लोग इस चीज को भी करते हैं। इंडिया के अंदर आपके कई फ्रेंड्स होंगे जिनकी सैलरी महीने की 2 से 2.5 लाख रुपए होगी। आज के टाइम में मामूली बात है एमएनसी के अंदर ये अमाउंट, अगर अच्छे खासे कॉलेज से किसी ने पढ़ाई करी है तो वहां से वो लोग क्या करते हैं, उनके साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं कि 1 साल तक पर मंथ वो आपके स्टार्टअप के अंदर 2 लाख रुपए महीना डालेंगे, जिनसे आपके स्टार्टअप को रेगुलर सपोर्ट मिलता रहेगा, रेगुलर फंड्स मिलते रहेंगे बिजनेस को चलाने के लिए। तो ये भी काफी अच्छा तरीका होता है कि आप एक साथ 20-25 लाख रुपए मत उठाओ, क्योंकि उसमें दिक्कत आ सकती है। सामने वाले को कहो कि मुझे 12 महीने तक हर एक महीने 2-2 लाख रुपए करके देता जाना, उसके अंदर आपको ईयर एंड तक 24 लाख रुपए की फंडिंग मिल जाएगी और हर महीने कैश फ्लो आता रहेगा आपके स्टार्टअप के अंदर। अब मैं आपसे बात करता हूं एंजल इन्वेस्टर करते क्या आपके स्टार्टअप के अंदर आके। क्या वो सिर्फ पैसा डाल के चले जाते हैं? नहीं जी, ऐसा नहीं है। सबसे पहला काम एंजल इन्वेस्टर का होता है कि वो एक बहुत छोटा अमाउंट आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता है, उसके लिए काफी ज्यादा स्टेक्स वो लेकर जाते हैं। उसके बाद दूसरी चीज वो आपको देते हैं, वो है अपनी वैल्यूएबल एडवाइस फ्री के अंदर। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी कंसल्टेंट को आप हायर करोगे अपने स्टार्टअप के अंदर तो वो आपसे लाखों करोड़ रुपए चार्ज कर लेगा। वहीं पे कोई एंजल इन्वेस्टर होगा ना, तो वो फ्री की एडवाइस भी देगा, गाइडेंस भी देगा आपको। तीसरी चीज नेटवर्क्स। देखो आज के टाइम में ना, जितने भी हाई नेटवर्क इंडिविजुअल होते हैं उनके लिंक्स बहुत बड़े बड़े जगह पे होते हैं, बड़े बड़े कंपनी की सीईओ, सीटीओ के साथ लिंक होते हैं, तो वो आपको नेटवर्क का एक्सेस देंगे। एक बार आपका स्टार्टअप चल पड़ा, थोड़ा बहुत उनको रेवेन्यू दिखा, ग्रोथ दिखा, तो फिर वो आपको वीसीस के खुद ही लिंक निकाल के दे देंगे कि इन वीसीस को आप जाकर पिच कर सकते हो, मेरे नाम का यूज कर लेना। चौथी चीज जो आपको देते हैं वो देते हैं मेंटरशिप एंड मोटिवेशन। देखो स्टार्टअप है ना, एक लोनली जर्नी होती है, आपको एक मेंटोर चाहिए होता है जो आपको रेगुलरली मोटिवेट करे, गाइड करे, एक रास्ता दिखाते जाए। तो जब एंजल इन्वेस्टर आपकी कंपनी के अंदर आता है तो वो आपको राइट गाइडेंस भी देता है, मेंटोरशिप भी देता है और रेगुलर मोटिवेशन भी देता है। क्योंकि देखिए उनका भी फायदा होता है, अगर आपका स्टार्टअप चल निकला तो जो उनका 1 करोड़ है ना, वो 100 करोड़ बनने में टाइम नहीं लगाता। इंडिया के अंदर जितने भी एंजल इन्वेस्टर होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा स्टेक्स को एक्वायर करते हैं बहुत कम पैसों के अंदर। उसका रीजन समझाता हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्क एंजल इन्वेस्टर ही लेता है। आपका आइडिया डेवलप नहीं है, प्रोडक्ट डेवलप नहीं है, आपने कोई अभी तक प्रूफ नहीं दिया अपने बिजनेस का, तभी एंजल आता है और बहुत ज्यादा
स्टेक्स वो लेकर जाता है बहुत कम इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो एंजल इन्वेस्टर्स का ये फायदा भी रहता है। अब इंडिया के अंदर जो एंजल फंड्स है ना वो सेबी द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। अब मैं कुछ आपको सेक्टर्स बताने वाला हूँ जहां पे एंजल इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाते हैं। तो आइए उन सेक्टर्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला सेक्टर है बीपीओ एनालिटिक्स। यहाँ पे 1.4% की फंडिंग होती है। उसके बाद ई कॉमर्स के अंदर 2.6% एंजल इन्वेस्टर इंडिया के फंडिंग करते हैं। एड टेक एंड एजुकेशन के अंदर 3.4% है। एनर्जी के अंदर सिर्फ 0.8% ही है, तो एक अच्छा सेक्टर नहीं है। फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर 1.1% है। फूड एंड डिलीवरी स्टार्टअप जैसे जोमैटो स्विगी के अंदर 5.4% इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। हेल्थ एंड बायोटेक के अंदर 3.2% है। आईटी हार्डवेयर के अंदर बहुत कम है 0.8%। आईटी प्रोडक्ट्स के अंदर है अच्छा रेशियो 17.9%। आईटी सर्विसेज के अंदर 3.9%। मीडिया कंटेंट के अंदर 1.8%। मोबाइल सर्विसेज एंड मोबाइल वैल्यू एडेड सर्विसेज के अंदर 13% है। अब ये क्या है, जब ये मोबाइल में कोई वैल्यू एडिशन होता है ना तो उसके अंदर मतलब जैसे मोबाइल के बहुत सारे एक्सेसरीज आते हैं तो वहां पे 13% इन्वेस्टर्स रेडी है पैसा डालने को। बोट उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। ऑनलाइन सर्विसेज के अंदर 37% इन्वेस्टर्स पैसा डालने को रेडी है और अदर सर्विसेज के अंदर 4.9%। तो ये था ब्रेकडाउन की कौन से सेक्टर के अंदर एंजल इन्वेस्टर अपना पैसा डालने को रेडी है। अब कुछ मिथ के बारे में बात करते हैं। क्या है, इंडिया के अंदर ना बहुत सारे लोगों को डाउट है कि एंजल इन्वेस्टर्स कंपनी के अंदर आएंगे तो हमारे ज्यादा स्टेक्स ले जाएंगे, कंट्रोल ले लेंगे, डिसीजन मेकिंग ले जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सबसे पहला मिथ जो इंडिया के अंदर है वो है कि लोगों को लगता है एंजल इन्वेस्टर प्रॉफिट के लिए। जी नहीं, एंजल इन्वेस्टर अपनी स्टेक की वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए, देखिए 1 करोड़ डाल के उनको 10 लाख का प्रॉफिट नहीं चाहिए। उनको 1 करोड़ डाल के एटलीस्ट 10 करोड़ से लेकर 100 करोड़ के बीच में अपने स्टेक की वैल्यूएशन चाहिए। तो वो लोग हमेशा स्टेक की वैल्यूएशन बढ़ाने पे फोकस करते हैं कि हमने पैसा लगा दिया, अब वीसी जल्दी से जल्दी कंपनी के अंदर लेकर आए, जिससे जैसे ही वो पैसा इन्वेस्ट करेगा इनके स्टेक की वैल्यू फटाफट से बूम करेगी। उसके बाद दे आर नॉट वेल्दी। बहुत सारे लोगों को लगता है एंजल इन्वेस्टर वेल्दी नहीं होते इसलिए वो छोटा अमाउंट डालते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। एंजल इन्वेस्टर बड़ा अमाउंट भी डाल सकता है। जनरली क्या होता है, बिजनेस का आइडिया डेवलप नहीं है, आपको बिजनेस के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है और अभी तक बिजनेस डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए वो छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके देखते हैं, हाई रिस्क लेते हैं कि चल पड़ा तो बहुत अच्छा है, नहीं चला तो कोई बात नहीं, हमने 100 स्टार्टअप में और पैसा लगा रखा है। उसके बाद उनको लगता है थर्ड चीज वो है कि एंजल इन्वेस्टर सारे डिसीजन लेने लग जाएगा कंपनी में आने के बाद। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब एंजल इन्वेस्टर कंपनी में आता है ना तो वहां पे एक एग्रीमेंट साइन होता है। हम जैसे कॉर्पोरेट लॉयर्स एग्रीमेंट साइन कराते हैं, उन एग्रीमेंट्स के अंदर क्लियरली मेंशन होता है कि डिसीजन मेकिंग पावर किसकी होगी, कैसे कैसे कंपनी रन करी जाएगी, और सारी चीज क्लियरली शुरुआत से ही मेंशन होती है। और देखिए एंजल इन्वेस्टर है ना कभी भी इच्छुक नहीं होता है आपकी कंपनी चलाने में या उसको डिसीजन मेकिंग करने में। रीजन समझाता हूं, अगर वो कंपनी खुद चला सकते हैं या खुद चलाने में इंटरेस्टेड होते हैं ना तो वो आप में पैसा क्यों लगाते, आपका आइडिया सुनते हैं, खुद ही कंपनी चालू कर देते। क्या उनके पास आइडियाज की कमी है? सही बात बता रहा हूं ना आपको मैं, उनके पास आइडियाज की कमी नहीं है, उनको एग्जीक्यूट करने वाले लोग चाहिए और उनको नहीं करना एग्जीक्यूशन, उनको सिर्फ अपना पैसा लगा के छोड़ देना है, एक रिस्क लेनी है, उसके बाद उनको हायर रिटर्न चाहिए होता है। इसलिए कभी भी ध्यान रखना एंजल इन्वेस्टर ज्यादा डिसीजन मेकिंग में इंटरेस्टेड नहीं होगा आपकी कंपनी के अंदर। वो सारी चीजें आप पे छोड़ देगा। वो कहेगा मैं आपको 1 करोड़ दे रहा हूं, अब आपकी जिम्मेदारी है 1 साल के अंदर मेरे 1 करोड़ को 10 करोड़ बनाने की, और सही में वो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको पैसों को मल्टीप्लाई करने की। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं हमारे सीरीज की पहली वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने इस वीडियो को इतना प्यार दिया, हमें इतना सपोर्ट दिया और वीडियो को यहां तक देखा, उसके लिए धन्यवाद।